सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। असली फसादी अमेरिका है, फसाद की जड़ अमेरिका है। अब आज आपको समझ में आ जाएगा कि ये जंग ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। हजरात, आपकी स्क्रीन पर बड़ी रिपोर्ट है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमास को जो है धमकी दी है, वार्निंग दी है और कहा है कि अगर हमास ने डील नहीं की, अगर हमास ने बात नहीं मानी, अमेरिका और इजराइल की अगर हमास ने बात नहीं मानी तो अमेरिका और इजराइल मिलकर गज़ा पर बड़ा हमला करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बात यह निकल के सामने है कि अमेरिका मांग कर रहा है कि टेम्परेरी तौर पर अमेरिका गज़ा को चलाएगा। ये 1.5-2 महीने पहले बात सामने आई थी कि गाज़ा को चलाने की बात अमेरिका कर रहा था। अमेरिका ने कहा था, बल्कि नेतन्याहू ने खुश करने के लिए ट्रंप को कहा था कि गाज़ा के अंदर ट्रंप टावर, ट्रंप शहर बनाएंगे, उसके नाम पर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जो ट्रंप है वो लालच में पड़ गया है। अब प्रॉपर अमेरिका ये मांग कर रहा है कि गाज़ा को अमेरिका कंट्रोल करेगा। तो ये वो वजह है जिस वजह से गाज़ा की जंग खत्म नहीं हो रही है। असली शैतान अमेरिका है। अब नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों इस मुद्दे को लेकर इतना सीरियस हैं कि उन्होंने फ़ोन पर भी इस बारे में घंटों बात की है और ये बात अब दुनिया के सामने आ गई है। उधर इतनी बेशर्मी हो रही है कि आपका खून खौल जाएगा। जो ट्रंप का, अमेरिका का मिडिल ईस्ट का एनवॉय है, वो अमेरिका और इजराइल के टीवी चैनल पर बैठकर बोल रहा है कि गाज़ा के अंदर कोई भूखमरी नहीं है, गाज़ा के अंदर कोई भूखा नहीं है। जो तस्वीर गज़ा के अंदर से आ रही है, वो बच्चे जो हैं जिनकी तस्वीरें आ रही हैं वो मेडिकली प्रॉब्लम में हैं, वो बीमार हैं, वो कुछ घायल हैं, लेकिन ये भूखमरी की तस्वीरें नहीं हैं। यानी अंधा झूठ बोला जा रहा है, अनलिमिटेड झूठ बोला जा रहा है। उधर गाज़ा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बहुत मुश्किल से गाज़ा के तबाही के मंजर सामने आ रहे हैं क्योंकि इजराइल इन तस्वीरों को सामने आने नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं गाज़ा में अब कुछ बचा नहीं है और अमेरिकी एनवॉय ये कह रहा है कि गाज़ा में कोई भूखा नहीं है। जो एक पूरा शहर तबाह हो गया हो, जहाँ कुछ भी बाकी ना हो, वहाँ खाना पानी कैसे हो सकता है। पिछले 24 घंटे में 51 और फिलिस्तीनी मारे गए हैं इजराइल के आतंकी हमलों में, जिसमें 21 से 22 वो फिलिस्तीनी थे जिन्होंने सोचा कि अमेरिका की जो संस्था मदद बांट रही है इसी से खाना ले लेते चल के। अब ये बेचारे 21 लोग जो खाना लेने के लिए लाइन में लगे थे, इजराइल ने गोली मारकर इनको कत्ल कर दिया है। मोहतरम हजरात, तस्वीरें दिल दुखाने वाली हैं। ये देखिए, एक बच्चा जो है मलबे में, इजराइल के हमले के बाद मलबे में अपने परिवारजनों की लाश को ढूंढ रहा है। भाई, पीने का पानी तक मैसर नहीं हो रहा है लोगों को। ये तस्वीर देखिए, गाज़ा के बच्चे ट्रक के नीचे से जो पानी थोड़ा थोड़ा उनको मिल रहा है तो वो इकट्ठा कर रहे हैं। दर्द समझिए अपने लिए और अपने जो बच्चे कुछ 2-4 परिवार वाले हैं उनके लिए पानी इकट्ठा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। टोटल 169 जो गाज़ा के लोग हैं, ये वो 169 लोग हैं जो भूख से मारे गए हैं। और हाल फिलहाल में ये जो 169 मैंने आपको आंकड़ा दिया है, इसमें 80 वो हैं जो गोद के बच्चे हैं, जो गोद और सीने के पाले हैं, जो बोल नहीं सकते। ऐसे 80 बच्चे भूख से मर गए। पता नहीं दुनिया को क्या हो गया है। कोई मजहब की वहाँ बात नहीं है, अब यहाँ सिर्फ इंसानियत की बात है। इजराइल का एक अधिकारी अपने चैनल पर, टीवी चैनल पर बोल रहा है कि गाज़ा में सबको ऐसे मार दो जैसे कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं। עם האויב הזה זה פשוט כמו עם מסרק של קינים, פשוט להרוג אותם, פשוט להשמיד אותם ולא להתייאש מהעבודה, לא להתייאש מהקולות וגם לא להתייאש מקמפיין הערבה. मजहब कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन ये यहूदी जो लोग हैं, इनके जो धर्मगुरु हैं वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आप
यहूदियों को कबूल कभी नहीं कर पाएंगे अगर आप इंसान की औलाद है तो। यहूदी रब्बी कह रहा है कि गाज़ा के अंदर जो बच्चे, बूढ़े, जवान, नौजवान जो हैं, सबको भूख से मर जाना चाहिए। हालात इतने बुरे हैं कि अभी भी किसी जगह खाना जब बांटा जा रहा है तो ये मंजर आप देखिए, इतनी लाइन है, इतनी कतार है कि जो लोग मारे जा रहे हैं ना, उनकी सही तादाद भी घंटों के बाद सामने आ रही है। अब ज़रा ये मंजर देखिए, अल्लाह अकबर। गाज़ा पर इजराइल ऐसे हमले कर रहा है कि चारों तरफ गाज़ा में सिर्फ धुआं और धुआं है। पूरी दुनिया इस वक्त इंसानियत के ख़िलाफ़ है। लंदन की पुलिस फ़िलिस्तीन के समर्थन में उतरे हुए अंग्रेज़ों को मार पीट कर गिरफ्तार कर रही है। मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा और अब मैं देखूंगा कि आपकी बहन है, बेटी है, इंसान के बच्चे हैं। भाई, अमेरिका में जो जिंदा दिल इंसान है, जो इंसान की औलाद है अमरीकी, वो फ़िलिस्तीन और गज़ा की समर्थन में जब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे तो वहाँ अमेरिका में मौजूद इजराइल का एक नागरिक कह रहा है, रेप करने की धमकी दे रहा है। सामने वाले को कह रहा है कि मैं ऐसा कर दूंगा और मेरे पास अगर बंदूक होती मैं तुम्हें गोली मार देता। देखिए, You're no Jew, look at you, you're disgusting. You vile, disgusting pieces of shit. All of you should drop dead. You're lucky I don't have a gun because I take a machine gun and kill you all last. Filth. Filth. Filth, you fuck. Fuck. Piece of shit, you're not a Jew, you fucking piece of shit. So drop dead all of you. इजराइल का एक सैनिक जिसने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है और ऐसा इंटरव्यू दिया है कि वो पलट नहीं सकता। बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए एक इजरायली अधिकारी ने कहा है, फौजी ने कहा है कि हमें ऑर्डर मिला था कि सामने जो कोई नजर आए, कुछ भी हो, सबको मार दो, सबको खत्म कर दो। सुन लीजिए। Anyone you see off the humanitarian road, shoot. Shoot to kill. That's what we were told. Our commander qualified that. Of course, if it's a woman or a child, don't shoot. Try to detain them. Don't be stupid. Do you think there's a lack of accountability? I would definitely say there's a lack of accountability. When we lost some people in a firefight, it was just it. Destroy everything. Kill everyone you see. इजराइल ने धमकी दी थी कि गाज़ा के अंदर जो अरब देश मदद गिरा रहे हैं वो जहाज से गाज़ा की तस्वीर न लें, लेकिन कुछ पत्रकारों ने जैसे तैसे, ये देखिए, कुछ फोटो जो है जारी की हैं। ये फोटो आप देख सकते हैं। गाज़ा के अंदर जो तबाही नज़र आई है, इसे देखकर दुनिया हैरान है और परेशान है। ऐसी तस्वीर सामने आई है कि दिल दहल गया है। तबाही इन तस्वीरों में साफ नज़र आ रही है और अब ये साफ हो गया है कि गाज़ा को इजराइल ने लगभग मिटा दिया है। उधर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके की ये वीडियो देखिए, जिसमें एक फिलिस्तीनी महिला को एक इजराइल का जो सेटलर है कार से कुचल के मारने की कोशिश कर रहा है। ये है इजराइल और ये है इजराइली। इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता है। जैसे मैंने कहा है, अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप अच्छे मुसलमान, अच्छे इंसान नहीं तो अच्छे सिख, अच्छे इंसान नहीं तो आप अच्छे बौद्ध नहीं हो सकते। किसी भी धर्म का अच्छा इंसान होने का सबसे पहला जो पॉइंट है, जो ज़रूरी है कि इंसान वो अच्छा होना चाहिए। भाई, यहूदी भी ऐसे बहुत अच्छे दिल के भी हैं। एक यहूदी ऑथर ने, जो राइटर हैं, उन्होंने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने इजराइल का विरोध किया
और कहा कि गाजा के अंदर नरसंहार हो रहा है जो इजराइल हमारी सरकार कर रही है। पूरी दुनिया, अरब लीग और मुस्लिम लीग और ये लीग और वो लीग और सारी दुनिया ने, पूरे यूरोप और वेस्टर्न ने हमास को धमकी दी कि मिटा देंगे, मिट तो तुम गए हो, ख़त्म तुम हो गए हो, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, हथियार डाल दो, हथियार डाल दो, हथियार डाल दो। लेकिन हमास ने फाइनल एक बार फिर से आज ऐलान करके कह दिया है कि हम हथियार किसी भी हालत में जब तक नहीं डालेंगे जब तक गाजा की ज़मीन से इजराइल के सैनिक पीछे नहीं हट जाते। उधर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि हम चाहते हैं कि एक फ़िलिस्तीन राष्ट्र ऐसा बने, फ़िलिस्तीन को मान्यता दी जाए जिस फ़िलिस्तीन में कोई भी हथियार ना हो, कोई हथियारबंद ग्रुप ना हो और हम इजराइल के साथ मिलकर खुशी खुशी रहें। इसके अलावा तुर्की की इंटेलिजेंस रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। तुर्की ने खेल कर दिया है। तुर्की ने ये देखिए रिपोर्ट जारी कर दी और बता दिया है कि इजराइल के पास कितने तरह के एयरक्राफ्ट हैं, कितने फाइटर जेट हैं और कौन कौन से हैं। जैसे मैं आपको अब ये दिखा देता हूँ, एक लिस्ट रख रहा हूँ जिसमें देखिए आप F-15A और F-15B है, F-15C और D, F-15IA, F-16C और D मॉडल, F-16I-97 है भाई इसको, ठीक है। और इसके अलावा एयरक्राफ्ट है G550 एरोन, G550 साविद, G550 एताम, KC-130H, KC-707, KC-46, C-13-0J-30 और C-13-0EH। ये पूरी रिपोर्ट है भाई। अब इसकी वजह से भड़क गया है इजराइल और भड़कना उसका जायज़ है। सारी उसकी हवाई ताकत तुर्की की इंटेलिजेंस ने खोल दी है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर यहूदियों के ही द्वारा नेतन्याहू के खिलाफ खतरनाक प्रदर्शन अभी भी जारी है। इसके अलावा इजरायली स्पोर्ट्स वेबसाइट हैक कर ली गई थी हैकरों के द्वारा और कई घंटे के बाद इजराइल ने ताकत लगाकर उसको रिकवर किया। मेरे दोस्तों, इसके अलावा फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर जो इजिप्ट की एम्बेसी है वहां पर भी आप वीडियो देखिए, वहां पर भी एक्टिविस्ट के द्वारा, जो प्रदर्शनकारी हैं उनके द्वारा इजिप्ट की एम्बेसी पर ताला मार दिया गया है। नेतन्याहू ने अपने पूरे लोगों को खतरे में डाल दिया है। 56% यहूदी अब इजराइल से बाहर जाने में या किसी और देश में जाने से डर रहे हैं। उनका मानना यह है कि उनसे अब सारी दुनिया लगभग नफरत कर रही है। उधर सीरिया में इजरायली समर्थक द्रुज लोगों का आतंक जारी है। इजराइल, ये तस्वीर देखिए, इजराइल का झंडा हाथ में लिए सीरिया के अलग अलग इलाकों में गद्दार कौम जो द्रुज कौम है वो प्रदर्शन कर रही है और अपने इजराइल से मांग कर रही है कि आप इस हमारे इलाके में, सीरिया के इलाके में आकर कब्जा कर रहे हैं। अब भैया सबसे बड़ा खुलासा हुआ है जिससे एक बार फिर से हमेशा की तरह अमेरिका का दोगलापन दुनिया के सामने आया है। जोलानी आपको पता है एक आतंकवादी है और आतंकवादी संगठन का एक बड़ा लीडर रहा है। अब सुनिए खेल, हा मजा ही आ जाएगा। जो जोलानी का एडवाइजर है वो ओसामा बिन लादेन के साथ है। ये तस्वीर देखिए, दोनों तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। ये आदमी कोट पैंट में जो जोलानी के साथ खड़ा है ये जोलानी का एडवाइजर है। और ये तस्वीर देखिए ओसामा बिन लादेन की, जिसके साथ जो शख्स है वो इंसान है जो आज जोलानी का एडवाइजर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज नहीं तो कल अमेरिका को एहसास होगा कि अमेरिका ने अपने ही पिछवाड़े में तलवार घुसाई है। लेकिन आप ये देखिए कि अमेरिका है कितना बड़ा दोगला। मोहतरम हज़रात, गाजा और फिलिस्तीन के हालात आपको मालूम है कितने बुरे हैं। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि गाजा और फिलिस्तीन में मदद जो हम भेज रहे हैं लगातार हम मदद भेज सकें।
मैं दोस्तों इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।